सूर्य से छठा ग्रह शनि हमारे सौर मंडल का एक सच्चा अजूबा है। यह अपने चमकदार छल्लों से अलग दिखता है। ये छल्ले ठोस नहीं हैं, बल्कि अनगिनत कणों से बने हैं। शनि की सुंदरता ने सदियों से खगोलविदों को मोहित किया है। शनि बृहस्पति की तरह एक गैस दानव है। शनि अविश्वसनीय रूप से बड़ा भी है। शनि के छल्ले इसकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता है। यह हमें अंतरिक्ष की विशालता और सुंदरता की याद दिलाता है। 1610 में खगोल विज्ञान में एक क्रांति आ रही थी। गैलीलियो गैलीली ने अपनी नई दूरबीन को आकाश की ओर इशारा किया। जब उन्होंने शनि पर देखा तो कुछ अजीबोगरीब देखा। शनि के दोनों ओर अजीब उपांग थे। उनकी दूरबीन इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि छल्लों को स्पष्ट देख सके। उन्होंने उन्हें कान या हैंडल के रूप में वर्णित किया। उनकी खोज ने शनि की हमारी आधुनिक समझ की नींव रखी। शनि के छल्ले ठोस संरचना नहीं है, वे अनगिनत कणों का एक लुभावना दृश्य है। ये कण ज्यादातर बर्फ से बने होते हैं। कुछ चट्टानी सामग्री और धूल हैं। अनगिनत बर्फीले बर्फ के टुकड़े और छोटी छोटी चट्टानों की कल्पना कीजिए, जो सभी एक साथ शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। छल्लों में कण आकार में नाटकीय रूप से भिन्न होते हैं। कुछ रेत के दाने जितने छोटे होते हैं, अन्य घर जितने बड़े हैं। वे लगातार टकरा रहे हैं और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं। यह एक गतिशील और लगातार बदलते परिवेश का निर्माण करता है। ये छल्ले समान रूप से वितरित नहीं है। वे अलग अलग बैंडों में विभाजित हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। रिंग डिवीजन के रूप में जाने जाने वाले ये विभाजन खाली स्थान नहीं है। इनमें चमकीले छल्लों की तुलना में कम कण होते हैं। छल्ले अविश्वसनीय रूप से पतले भी हैं। अपनी विशाल चौड़ाई के बावजूद वे केवल कुछ 100 मीटर मोटे हैं। एक फुटबॉल मैदान में फैली हुई कागज की एक शीट की कल्पना कीजिए। शनि के छल्ले कितने पतले हैं। भाग 4। घूमते तूफानों के साथ एक गासीय दानव। शनि अपने साथी गैस दानव बृहस्पति की तरह एक ठोस सतह का अभाव है। यह मुख्य रूप से ब्रह्मांड में दो सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। जैसे जैसे आप शनि के वायुमंडल में गहराई में जाते हैं, ये गासें सघन होती जाती हैं। शनि का वायुमंडल तीव्र गतिविधि का स्थान है। यह हमारे सौर मंडल की कुछ सबसे तेज हवाओं का घर है। ये हवाएं 1000 मील प्रति घंटे से ज्यादा की गति तक पहुंच सकती हैं। ये शक्तिशाली हवाएं शनि की आंतरिक गर्मी के साथ मिलकर घूमते तूफान और बादल संरचनाएं बनाती हैं, जो लगातार बदल रही हैं। शनि के वायुमंडल में अलग अलग रंगों के बैंड हैं। ये तापमान में अंतर और गासों की संरचना के कारण होते हैं। रंग सूक्ष्म हैं, ज्यादातर पीले, भूरे और भूरे रंग के होते हैं। हम उन्हें पृथ्वी से स्पष्ट रूप से देखने के लिए शक्तिशाली टेलीस्कोपों का उपयोग करते हैं। दूर से अपनी शांत उपस्थिति के बावजूद शनि का वायुमंडल एक अशांत और हमेशा बदलता रहता है। यह इस गैस दानव के भीतर काम करने वाली शक्तिशाली ताकतों का प्रमाण है। भाग 5। टाइटन, रहस्य में डूबा एक चांद। शनि के कई चंद्रमाओं में टाइटन वास्तव में एक अनोखी दुनिया के रूप में सामने आता है। यह बुध ग्रह से भी बड़ा है और घने धुंधले वातावरण में डूबा हुआ है। यह हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जिसके बारे में पता है कि उसका पर्याप्त वातावरण है। टाइटन का वायुमंडल मुख्य रूप से पृथ्वी की तरह नाइट्रोजन से बना है। हालांकि इसमें मीथेन भी होता है, जो एक घना धुंध बनाता है जो इसकी सतह के हमारे दृश्य को अस्पष्ट करता है। यह घना वातावरण गर्मी को फंसाता है, जिससे टाइटन अन्यथा की तुलना में बहुत गर्म हो जाता है। टाइटन के धुंधले आवरण के नीचे एक आकर्षक दुनिया निहित है। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटन में तरल मीथेन और एथेन की झीलें और नदियां हैं। ये हाइड्रोकार्बन आसमान से बरसते हैं और इसकी सतह पर बहते हैं। इसके परिदृश्य को ऐसे आकार देते हैं जिन्हें हम अभी समझने लगे हैं। टाइटन एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमारे अपने ग्रह के शुरुआती विकास के सुराग हैं। यह पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में एक प्रमुख लक्ष्य है। भाग 6। कैसिनी के साथ शनि के रहस्यों को उजागर करना। 1997 में नासा ने कैसिनी अंतरिक्ष यान को शनि की एक महाकाव्य यात्रा पर लॉन्च किया। 7 साल की यात्रा के बाद कैसिनी 2004 में शनि पर पहुंचा। कैसिनी ने 13 साल शनि की परिक्रमा करते हुए डेटा और छवियों का खजाना वापस भेजा। 2017 में
यह शनि के वायुमंडल में गिर गया। कैसिनी की विरासत जीवित है, नई खोजों को बढ़ावा देना जारी रखती है।